Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we'll be covering the topic of modals. Now basically जब हम बात करते हैं modals के बारे में, so what are modals? Modals जो होते हैं इन्हें auxiliary verb भी बोला जाता है. मॉडल्स जो हैं वे ये इनको कैसे पहचानोगे कि आपको कहाँ यूज़ करना है सेंटेंस में, कहाँ नहीं करना है. मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. सेंटेंस में दिस कम्स, मॉडल्स कम्स बिफोर दी वर्ब, ये वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं, राइट. एंड दी मॉडल्स आर यूज फॉर टेकिंग द परमिशन, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशंस, नीड और डेयर और अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इन सब के लिए ये यूज़ किया जाता है. तो आज हम यही जानेंगे कि मॉडल्स को हम कब और कहाँ पर यूज़ करना है. अब बिना उनके वर्ड से जो भी वर्ड होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं. मॉडल्स में अब कौन कौन से वर्ड आते हैं. यहाँ पर हो सकता है विल, वुड, ये जो सारे हैं ये मॉडल्स के वर्ब हैं. यस, शेल, शुड, यस, मे, माइट, can, could, need, dare और request, इन सब के लिए यूज किया जाता है. और ought to, ओके, that is able to, ये सारे जो वर्ड हैं ये एज अ मॉडल्स यूज किए जाते हैं सेंटेंस में. अब इन वर्ड्स को आपने यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वन, दैट इज टू First, that is ability. Modals which expresses the ability, इसमें कुछ words आते हैं. The modal which expresses the ability, इनमें 3 words आते हैं. First है आपका can, second है could, and the third one is ought to, and third one is to, able to. ठीक है, to able to, that is be able to. Okay, be able to. कैन, कुड एंड बी एबल टू. अब ये तीनों वर्ड्स आप मॉडल्स में कब यूज करोगे. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कैन के बारे में. कैन आप कब यूज करोगे, व्हेन द सेंटेंस इज टेलिंग यू अबाउट द प्रेजेंट एबिलिटी. ठीक है, क्षमता या फिर प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में आपको जब बताते हैं, कैपेबिलिटी के बारे में बताते हैं, तो आप वहां पर कैन यूज करोगे. ठीक है, दैट इज फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी और द कैपेबिलिटी in the sentence. We can understand this by an example, that is Pranay can ride a horse. Pranay can ride a horse. अब यहाँ पर मैंने can यूज किया है, that is Pranay can ride a horse. यहाँ पर Pranay can ride a horse, that means this is the ability of Pranay that he can ride a horse. और ये कौन सा टेंस में है, that is present. मैंने आपको बताया can आप कहाँ यूज करोगे मॉडल्स में. can आप present tense के लिए यूज करते हो for the present ability और the capability in the sentence. ठीक है, ये present के लिए यूज होगा. उसके बाद जो सेकेंड वाला है that is could. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, this is used for the present. सेकेंड वन इज could. कुड किसके लिए यूज होता है, कुड भी एबिलिटी के लिए ही यूज होता है, बट विच एबिलिटी, दी पास्ट एबिलिटी. कोई पास्ट एबिलिटी है उसके बारे में होता है, यूज किया जाता है, दैट इज दी पास्ट एबिलिटी. ठीक है, पास्ट एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हियर, पास्ट एबिलिटी मतलब पहले वो राइड कर सकता था या अब नहीं कर सकता, पास्ट में उसकी ये हैबिट थी. ठीक है, उसके लिए यूज किया जाएगा. नाउ इसमें हम कर सकते हैं he could ride a horse. He could ride a horse. यूज हुआ है, that means here they are talking here about the past ability. तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट आप कब यूज करोगे, अगर प्रेजेंट एबिलिटी है या प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, सो यू विल बी यूजिंग कैन हियर. ठीक है, और अगर पास्ट एबिलिटी के बारे में बताया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, कुड यूज करना है. ठीक है, दिस इज फॉर द प्रेजेंट एंड दिस इज फॉर द पास्ट टेंस. ठीक है, अब जो लास्ट है दैट इज बी एबल टू. बी एबल टू जो है ये तीनों टेंसेस में आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तीनों में यूज हो सकता है. दैट इज ये जो है ये मोर पॉसिबिलिटी शो करता है देन कैन, मोर पॉसिबल देन कैन. ये कैन से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज जो है इसकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं.
ठीक है, कैन में। और यहाँ पर मैंने बताया दिस इज फॉर द प्रेजेंट, ये पास्ट के लिए, और ये आपका तीनों फॉर्म ऑफ टेंसेस के लिए यूज हो जाएगा। ही वॉज, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ही वॉज एबल टू राइड ए हॉर्स। ठीक है, he was able to ride a horse। so यहाँ पर मोर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कैन से भी ज्यादा कैन एबिलिटी के लिए है, और मोर एबिलिटी जब दिखाता है, मोर पॉसिबिलिटी जब दिखाता है, तो आप वहां पर एबल टू यूज कर सकते हो, ये भी आपका कैपेबिलिटी के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो है ये है विच एक्सप्रेसेस द एबिलिटी इन द सेंटेंस, दैट इज कैन, कुड एंड बी एबल टू। ठीक है, अब हम जब सेकेंड वाले की बात करेंगे, विच एक्सप्रेसेस द ऑब्लिगेशन, okay, in the sentence, which expresses the obligation in the sentence, that is should, must and ought to। that is, first one is should, second one is must, and the third one is ought to। okay, ought to। अब आप should कब यूज करोगे, must कब यूज करोगे और ought to कब यूज करोगे। शुड आपने ये याद रखना है, शुड आप सेंटेंस में तब यूज करोगे जब आपको कोई सजेशन या एडवाइस की बात हो रही है, तब आप वहां पर शुड यूज करोगे। जैसे अब एडवाइस जब हम किसी को देते हैं, सपोजिंग आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कोई अपनी सजेशन दे रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है वो आपकी बात मानेगा। यस, तो आप वहां पर शुड यूज करोगे। जैसे यू शुड गो टू द पार्क, अब आपके कहने पर सीधी सी बात है, पार्क में थोड़ी ना जाएगा, वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे शुड, क्योंकि आप उसे एक एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, यू आर जस्ट गिविंग द सजेशन, एडवाइस दे रहे हो आप उसे कि ऐसा कर सकते हो, दैट इज ये एडवाइस के लिए यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। यू शुड you should do exercise daily। ठीक है, अब यहाँ पर जो शुड वर्ड यूज हुआ है, ये जो वर्ड शुड यूज हुआ है, शुड यहाँ पर क्या है, दैट इज यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर एक सजेशन दी हुई है, ठीक है, आपको एक एडवाइस दिया हुआ है कि यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, बट जरूरी तो नहीं है कि आप वो एक्सरसाइज जो बात बोली गई है वो मानी जाए, तो यहाँ पर शुड लगाएंगे क्योंकि ये एक एडवाइस या सजेशन आपने दी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लिसनर कि वो इसे मानता है या नहीं मानता है। तो ये कह सकते हैं आप, जिस भी सेंटेंस में एडवाइस की बात होती है तो वहां पर आप शुड लगाओगे। ठीक है, इसमें एक और बात आप ये याद रख सकते हो, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स बोल रखा है और वहां पर उस सेंटेंस में अगर लेस्ट है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट LEST, अगर लेस्ट वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस में, तो वहां पर आप आंख बंद करके शुड लगा सकते हो, तो आपका वो करेक्ट माना जाएगा। वाई? क्योंकि मॉडल्स में जो लेस्ट है वो भी शुड से रिलेट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गिविंग एडवाइस और सजेशन टू द सेकेंड पार्टी। तो जहां पर लेस्ट है वहां पर 100% शुड ही आएगा। ठीक है, अब सेकेंड वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज मस्ट। मस्ट में कंपल्शन है, ये कंपल्शन मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने वो करना है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यू आर नॉट हैविंग एनी चॉइस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको कंप्लीट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपकी मर्जी नहीं चलेगी आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, आप बोल सकते हो इसमें एग्जाम्पल वी कैन टेक, यू मस्ट डू योर होमवर्क। ओके, तो इसमें ये क्या है, कंपल्शन दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि आपके पास चॉइस नहीं है। जब मस्ट वर्ड यूज हो गया है तो दैट मीन्स देयर इज अ कंपल्शन, कोई भी चॉइस नहीं है, आपको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। ठीक है, वहां पर जहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, आप यूज करोगे मस्ट। फिर आ जाते हैं हम ought to में। ought to जो होता है वो होता है आपका जिसमें मॉरल, सोशल मॉरल के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, दैट इज द मॉरल वैल्यूज, कन्वेज अ सेंस ऑफ मॉरल। ठीक है,
मोरल सेंस और सेंस ऑफ मोरल आप कह सकते हो, सेंस ऑफ मोरल है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, दैट इज यू ऑट टू अवॉइड, यू ought to avoid smoking। ठीक है, इसमें एक मोरल निकल के आ रहा है कि ये जो स्मोकिंग है वो विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज वेरी इंजूरियस एंड डेंजरस फॉर हेल्थ, सो यू ought टू अवॉइड स्मोकिंग, या फिर कह सकते हो यू ought टू फॉलो द राइट पाथ, तो भी ये सही माना जाएगा क्योंकि इसमें एक सेंस ऑफ मोरल निकल के आ रहा है सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें मोरल निकल के आता है उसमें आप ought टू वर्ड जो है यूज करोगे, जो पार्ट ऑफ मॉडल्स है। अगले में हम बात करेंगे विच टेल्स यू एक्सप्रेसेस द वर्ड, एक्सप्रेसेस द मॉडल्स टू आस्क और टू टेक द परमिशन। ठीक है, अब इनमें भी 3 वर्ड है जिनको आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट है आपका मे, फिर है कैन, देन इज कुड। आप जब किसी से कुछ पूछते हो, दैट इज ये जो वर्ड्स है ये आस्क या फिर टू परमिशन, ठीक है, परमिशन के लिए यूज किया जाता है। अब आप कुड, कैन और मे को कब यूज करोगे? मे आप यूज करते हो, दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग। ठीक है, मे है ये क्या है, ये फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग है, फॉर्मल वे है एंड दिस इज वेरी पोलाइट। मे जो वर्ड है बहुत ही पोलाइट वर्ड है, पोलाइट इन नेचर है। ठीक है, फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ नेचर है जो पोलाइट वे से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हैं मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, यू आर आस्किंग अ पोलाइट क्वेश्चन, यू आर आस्किंग अ पोलाइट परमिशन टू द एल्डर वन। मे हम जो यूज करते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं। अगर कोई बड़ा है आपसे, ऑफिशियल है, मैंने आपको पहले यहाँ वर्ड यूज कर दिया फॉर्मल, तो फॉर्मल में सी बात है, आपने रिस्पेक्टफुली परमिशन ही पूछते हो तो आपने मे यूज करना है, कैन नहीं यूज करोगे आप, बिकॉज दिस इज पोलाइट वे और ऊपर से फॉर्मल है। जब फॉर्मल है तो आप मे यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैन। कैन के लिए क्या है, कैन जो है दिस इज ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग द परमिशन और टेकिंग परमिशन। इसको भी आप यू कैन यूज फॉर टेकिंग द परमिशन, दैट इज। अब कैन क्या है, कैन है एक इनफॉर्मल वे, ये जो है ये इनफॉर्मल इन नेचर है। ठीक है, और ये यूजुअली द लेवल जो होता है ना वो सेम होता है। सपोजिंग अगर एक क्लासमेट है वो दूसरे क्लासमेट से अगर पूछ रहा है, दोनों की सेम क्लास है एंड दे आर आस्किंग वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द अदर चाइल्ड, तो वो आप कैन यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, दैट इज कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक। अब ये परमिशन पूछ रहा है यहाँ पर, कैन आई बोरो योर बुक। ठीक है, और यहाँ पे लेवल जो है वो दोनों का इक्वल है, तो आप कैन यूज कर सकते हो, बिकॉज वन पर्सन या वन स्टूडेंट इज आस्किंग द अदर स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास, तो आप यहाँ पर कैन यूज करोगे, कैन आई बोरो योर बुक। ठीक है, और दिस इज इनफॉर्मल इन नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुड पे के कुड आप कब यूज करोगे। कुड हो जाता है आपका पास्ट में, पास्ट परमिशन या फिर पास्ट में आपने कोई परमिशन आपने पूछी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, दिस इज मोर, यूजुअली देखा जाए तो कुड ये दिस इज मोर पोलाइट, मोर पोलाइट देन मे, मे से भी ये बहुत ज्यादा पोलाइट है। एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, दैट इज he said I could stay here। ठीक है, I could यहाँ पर आपको बता रहा है ये पास्ट परमिशन जो है। ठीक है, पास्ट परमिशन के बारे में अगर आप पूछते हो तो ये वहां पर आप क्या यूज करोगे, कुड यूज करोगे। ओके, आज हमने बात किया है 3 केसेस के बारे में बात की हमने। फर्स्ट जो था वो हमने बात किया था विच एक्सप्रेसेस द एबिलिटी, फिर उसके बाद हमने बात किया था ऑब्लिगेशंस के बारे में, और थर्ड जो है दैट इज टास्किंग एंड टेकिंग परमिशन, इसके बारे में बात किया था। मॉडल्स का ये फर्स्ट पार्ट है, और भी 3 बाकी रहते हैं पार्ट, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में कवर करूंगी। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू एंड द टॉपिक जो मैंने मॉडल्स आपको बताया है दिस इज ऑल्सो क्लियर। And if you are having any doubt regarding this topic, you can comment down in the comment section.
See you all in my next video, that is the second part of modals. If you like my video, do subscribe it. And yes, if you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you viewers. See you all in the second part of modals. Thank you.